नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में मैं फिर से आप लोगों के साथ में पर्यावरण की श्रृंखला के साथ में मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। मरुस्थल के बारे में कैसा कि इससे पहले हमने मरुस्थल क्षेत्र में देखा था कि किस किस तरीके के मैदान पाए जाते हैं। एक तो उष्णकटिबंध पाए जाते हैं, दूसरे शीतोष्ण कटिबंध मैदान पाए जाते हैं। दोनों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अब देखते हैं मरुस्थल के बारे में डीपली तरीके से कि मरुस्थल क्या है क्या नहीं है। देखते हैं मरुस्थल क्या है। मरुस्थल इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर जीने की दशाएं ना हो, किसी भी जीव जंतु की दशा को मरुस्थल ही कहा जाता है। जीव जंतु की वहाँ पर जीवित ना रहने की दशा को हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल इसलिए कहा गया है अभी क्या बताया था मैंने, इसलिए कहा गया है कि जहां पर जीने की दशा ना हो, किसके लिए कोई भी जीव जंतु वहां पर जीवित ना रह सके, उस जगह को हम मरुस्थल कहते हैं। कि जहां पर जीने की दशा ना हो, जीने की दशा ना हो किसी भी जीव जंतु की, किसी भी जीव जंतु की। मैंने क्या बताया, मरुस्थल को मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि जहां जीने के दशा ना हो किसी भी जीव जंतु की दशा को मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल कहा जाता है। अब मुख्य रूप से क्या होता है, इस मरुस्थल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं या किया जाता है। नंबर 1 आपका होता है मरुस्थल, और मरुस्थल को हम दो भागों में जब डिवाइड करते हैं तो पहला होता है आपका शीतोष्ण। हम लोग शीतोष्ण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद में आता है आपका उष्ण। क्या चीज? उष्ण आता है। पहला शीतोष्ण होता है और दूसरा उष्ण होता है। शीतोष्ण जो है, शीतोष्ण में क्या पाया जाता है?
ये गोभी का मरुस्थल इस तरफ होता है, कहाँ का? गोभी का मरुस्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऊपर में पाया, सॉरी उत्तर में, ऊपर में ही पाया जाता है। और जो उष्ण होता है, उष्ण का, और एक जो पाया जाता है पेटागोनिया में पाया जाता है। किसमें? पैटागोनिया में, पैटागोनिया में पाया जाता है। ये दो जगहों में पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या पाया जाता है? बर्फ का चूरा पाया जाता है। क्या चीज? बर्फ का चूरा पाया जाता है। एक तो बर्फ का चूरा पाया जाता है जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है मुझे। यहाँ पर क्या? शीतोष्ण गोभी का मरुस्थल आ गया, पैटागोनिया में पाया जाता है। बर्फ का चूरा पाया जाता है, और कैसा होता है? वो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। इसमें नॉर्मल वनस्पतियां हैं क्या? नहीं उगती इस एरिया में। इस क्षेत्र में नॉर्मल वनस्पतियां नहीं होती हैं। यहाँ पर नहीं उग पाती हैं, जो लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो यहाँ पर उग जाती हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो यहाँ पर फिर भी उगाती हैं। यहाँ के पशु व पक्षी, यहाँ के जितने भी पशु पक्षी होते हैं, पशु और पशु पक्षियों की टांगे जो हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक लंबी होती हैं। बहुत ही लंबी होती। यहाँ के जितने भी पशु हों या पक्षी हों, इन सब की क्या चीज? टांगे जो होती हैं वो लंबी होती हैं। जब इनकी टांगे लंबी होती हैं तो उसके बाद में वे सभी रेत की गर्मी से, वो सभी जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सभी रेत की गर्मी से दूर रहते हैं और अपनी रक्षा करते हैं।
और यहाँ के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी जीव जंतु किससे दूर रहते हैं? रेत से। हाँ, और लंबी टांगों, तो यहाँ के सभी जीव जंतु रेत की गर्मी से, गर्मी से दूर रहकर अपनी रक्षा करते हैं। जब ये सब अपनी रक्षा करते हैं और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। नंबर 1 आपका आता है एमीफेरल। नंबर 1 पे आपका आता है एमीफेरल। क्या आता आपका है? एमीफेरल। एमीफेरल क्या होता है? एमीफेरल का मतलब होता है जिस मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है। क्या चीज? वो मरुस्थल, कोई भी मरुस्थल हो, वहां पर पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, उसे हम जिस मरुस्थल में क्या होता है दमन है कि जिस मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की मात्रा लिख लीजिए गया, पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से मात्रा पर्याप्त होती है। यहाँ पर बारिश कम होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बारिश, यहाँ पर कम बारिश होने पर भी नदियों में बाढ़ आ जाती है। जब यहाँ पर बाढ़ आ जाती है जो कि मरुस्थल में बहती हैं, ये जो नदियां हैं कहाँ बहती हैं? मरुस्थल में बहती हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एमीफेरल वनस्पतियां जो हैं एमीफेरल
वनस्पतियां हेमीफेरल जो वनस्पतियां हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा चाहिए होती है। क्या चीज? हेमीफेरल जो वनस्पतियां हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा चाहिए होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा चाहिए होती है तभी ये पनप पाते हैं। तभी ये पनप पाते हैं अन्यथा नहीं पनप पाते हैं। अन्यथा नहीं पनप पाते हैं। अन्यथा ये नहीं पनप पाते, मतलब कि अन्यथा ये नहीं उग पाते हैं, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में आता है गोररेव। क्या चीज? गोररेव। यही पॉइंट आता है गोररेव। देखो गोररेव जो है इसके बारे में हम एक पॉइंट केवल लिखेंगे। ये अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से? अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका से संबंधित है। या गोररेव जो है वो अमेरिका से संबंधित है। मरुस्थल के बीच में हरा भरा क्षेत्र दिखता है। कहाँ पर? मरुस्थल के क्षेत्र में। मरुस्थल के क्षेत्र में जो भाग हरा भरा दिखता है, जो भाग हरा भरा दिखता है वो क्या होता है? उसे गोररेव क्षेत्र कहते हैं। उसे गोररेव क्षेत्र उसको हम गोररेव क्षेत्र कहते हैं कि अमेरिका से संबंधित है। मरुस्थल के क्षेत्र में जो भी भाग हमें हरा भरा बीच में दिखाई देता है उसको हम गोररेव क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में हम दूसरा मेरा आता है, पहला आता है हेमीफेरल और दूसरा जो पॉइंट वो आता है गूदेदार। क्या चीज? गूदेदार। गूदेदार के बारे में हम भी बात करेंगे। नंबर 2 है, उसका नाम है गूदेदार। गूदेदार के बारे में हम भी बात अभी कर लेंगे। जो गूदेदार है, गूदेदार के बारे में, गूदेदार वनस्पतियां वो वनस्पतियां होती हैं जिनके अंदर पानी को इकट्ठा कर, जो अपने अंदर, ऐसी गूदेदार वो वनस्पतियां होती हैं वो वनस्पतियां होती हैं जो क्या करती हैं? अपने ही अंदर, जो अपने अंदर
पानी की मात्रा को एकत्र कर लेती हैं, जो अपने अंदर पानी को क्या करती हैं? अपने अंदर पानी को इकट्ठा कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नांगफनी। क्या चीज? नांगफनी। नांगफनी का जो वृक्ष है, नांगफनी का पौधा है, ये काफी मोटा होता है। उसकी पत्तियां जो होती काफी मोटी होती हैं, जो कि उसके अंदर पानी इकट्ठा कर सकती हैं वो, या अपनी नमी से क्या लिखोगे? यह अपनी इस पौधे को जितने पानी की आवश्यकता होती है, और वो क्या करता है? यह अपनी नमी को अपने अंदर बनाकर रखता है, अपनी नमी को अपने अंदर बनाकर रखता है। जब ये बनाकर रखता है, और दूसरा होता है आपका है एलोवेरा। एलोवेरा भी अपने अंदर नमी को बनाकर रखता है। घृत कुमारी भी एक पौधा होता है, जो पानी की मात्रा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इन सभी पौधों को चीरा लगाने से लिक्विड बाहर को लिक्विड निकलने लगता है। लिक्विड निकलता है। यहाँ तक मैंने मरुस्थल के 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद में हम अभी एक और पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद में वन के बारे में फिर पढ़ते हैं। यहाँ तक अब हमें जो तीसरी पॉइंट मेरा पढ़ेगा वो पढ़ेगा छोटे वृक्ष। मरुस्थल में छोटे छोटे वृक्षों के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आज तक के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।